जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। किसी को तो रिस्क लेना ही होगा, नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी दावा करते आए हैं कि मैं इस सोच के साथ काम करता हूं कि मैं भले नुकसान में चला जाऊं, भले मेरा वोट बैंक का नुकसान हो जाए, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हालात क्या है? पीएम मोदी मंदिरों में जाकर डमरू बजा रहे हैं, जबकि मीटिंग करनी चाहिए देश की अर्थव्यवस्था के हालात पर। बीजेपी के कार्यालय में जश्न मना रहे हैं, बल्कि इस वक्त चिंता में होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम के हालात में चली गई है। आज सुबह 11 बजे से पहले अर्थव्यवस्था पर कैसा बम फूटा है। रुपया रसातल में चला गया है, सोना चांदी आसमान में चले गए हैं, शेयर बाजार पाताल लोक में चला गया है। सबका हाल आपको दिखाते हैं कि सुबह 11 बजे से पहले क्या हालात हैं देश में अर्थव्यवस्था के। ये रुपए की कीमत आप देखिए, डॉलर के मुकाबले 91 रुपए 36 पैसे, ऐतिहासिक गिरावट। सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है, हर दिन नीचे गिरने का कीर्तिमान बना रहा है और रुपए की कीमत गिरने का भी असर है, जिसकी वजह से सोना चांदी कहां पहुंच गए हैं। देश में इस वक्त सोना चांदी के क्या हालात हैं? गुरुग्राम में 1,52,000 को पार कर गया है सोना। सोने की कीमत 1,52,000 के पार, पहली बार 1.5 लाख के पार गया है। कल की बात करें तो 1,48,000 के आसपास था कई शहरों में। सुबह इतनी लंबी छलांग मारी है कि 1,52,000 के पार कर गया है। अगर दिल्ली की बात करें गुरुग्राम के अलावा, तो दिल्ली में क्या रेट है सोने का? 1,51,000। मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या रेट है? मुंबई में 1,51,000 के पार है। चेन्नई में क्या रेट है? चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में 1,52,000 के पार है, चेन्नई में भी। इसके अलावा अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी 1,51,475 24 कैरेट गोल्ड की कीमत दिखा रहा है प्रति 10 ग्राम। तो देश के महानगरों में कहीं 1,51,000 के पार है, कहीं 1,52,000 के पार है। शादी ब्याह का सीजन है, तो आम जनता का दर्द आप समझ सकते हैं, जिन्हें सोने के आभूषण बनवाने हैं अपने बिटिया के लिए या बहू के लिए। इसके अलावा अगर चांदी की बात करें, मान लीजिए सोना महंगा हो गया है, तो चांदी आप देखिए, सोना 1.5 लाख के पार चला गया है, तो चांदी ने कल 3 लाख का आंकड़ा पार किया था, आज 3.25 लाख पहुंच गई है। सुबह 5,000 की बढ़ोतरी आप देख सकते हैं, 3,25,000, 3.25 लाख पर पहुंच गई है चांदी। तो सोना छोड़िए, चांदी भी अब देश के मिडिल क्लास के बस की बाहर होती जा रही है। वहीं अगर शेयर बाजार की बात करें, सोना चांदी ऊपर पहुंच गए हैं, रुपया रसातल में पहुंच गया है, और शेयर बाजार में कैसे हाहाकार के हालात हैं। कल 20 जनवरी को 1,000 पॉइंट से ज्यादा गिरा था शेयर बाजार। बीएसई 1,000 से ज्यादा पॉइंट गिरा था, 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे निवेशकों के डूब गए। और आज सुबह लगता है कि कल का आंकड़ा भी पार होने वाला है। 11 बजे से पहले आंकड़ा आप देखिए, 820 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है। 820 पॉइंट से ज्यादा सुबह 11 बजे तक गिर गया है। यह आंकड़ा आप देख सकते हैं, 11:01 हुआ है और 81,377, 803 अंकों की गिरावट है। और ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है हर मिनट के साथ। तो शेयर बाजार में भी हाहाकार के हालात हैं, लोगों के पैसे डूब रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार जश्न मना रही है। सरकार कभी अपनी पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाती है, बीजेपी की जीत को ही देश की जीत बताया जा रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था में हालात ऐसे आ गए हैं कि खतरनाक लेवल पर मामला पहुंच गया है। लेकिन पीएम मोदी उस पर मीटिंग करने की बजाय या तो स्वागत समारोह में जाते हैं, या तो नए अध्यक्ष का स्वागत करते हैं, या तो किसी मंदिर में जाकर दावा करते हैं कि हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। आज रुपए की गिरने को लेकर कोई बयानबाजी नहीं होती, लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो पीएम मोदी से लेकर सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता क्या कहती थी, आज पीएम मोदी क्या कुछ बोल पाएंगे? सुषमा स्वराज ने क्या कहा था रुपया गिरने पर, जरा सुनिए संसद में। कल सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे।
इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हर्ष होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। तो यूपीए की सरकार में बीजेपी के कद्दावर नेता कहा करते थे कि प्रधानमंत्री से वक्तव्य चाहिए, टीवी खोलने से डर लगता है, रुपया जिस रफ्तार से गिर रहा है। तो आजकल बीजेपी नेताओं को हालांकि टीवी खोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि टीवी पर तो मोदी मोदी चलता रहता है। इस बात की चिंता हमारे टीवी एंकरों को नहीं है। डिबेट का कोई विषय नहीं है कि रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है, सोना चांदी आसमान में चले गए हैं। टीवी पर कोई डिबेट नहीं इन मुद्दों को लेकर। तो किसी बात का डर नहीं है बीजेपी नेताओं को। अब टीवी खोलने से डर नहीं लगता है, क्योंकि टीवी को कब्जे में ले लिया है। लेकिन देश की जनता सवाल कर रही है कि ठीक है, आपने टीवी को काबू में कर लिया, लेकिन डॉलर जो बेकाबू हो गया है रुपए के मुकाबले, सोना चांदी बेकाबू हो गए हैं, शेयर बाजार बेकाबू हो गया है, उस पर कंट्रोल क्या देश की सरकार कर सकती है? वर्तमान हालात में वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। जिस तरह ट्रंप ने हाहाकार मचा दिया है, लेकिन देश की जनता सवाल करती है कि ठीक है, आपने टीवी वालों को काबू में कर लिया, लेकिन जो डॉलर बेकाबू हो गया है, सोना चांदी बेकाबू हो गए हैं, शेयर बाजार बेकाबू हो गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई रणनीति है? दुनिया भर के बड़े नेता इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। उनके बयान इन बातों को लेकर आ रहे हैं। ट्रंप की बात करें तो वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं। इसे लेकर यूरोप के साथ टकराव हो गया है। इसका असर भी शेयर बाजार पर पड़ा है। दुनिया भर के शेयर मार्केट पर इसका असर है और भारत के शेयर मार्केट पर भी इसका असर है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का टाइम किन बातों पर जा रहा है? इन सब हालातों के बीच कैसे हम कंट्रोल कर सके चीजों पर, इस पर मीटिंग करते दिखाई देने चाहिए हमारे प्रधानमंत्री। इस पर बयान आने चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के। वैश्विक नेता माने जाते, बीजेपी वाले दावे करते हैं कि विश्वगुरु हैं प्रधानमंत्री, तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जो संकट के हालात है उस पर विश्वगुरु के क्या बयान नहीं आने चाहिए? लेकिन विश्वगुरु के बयान आते हैं ममता बनर्जी के बारे में, पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। इसके अलावा फुर्सत मिलती है तो धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो देश के लाखों लोग डूब रहे हैं, क्या उन्हें बचाने के लिए पीएम मोदी कोई प्रयास कर रहे हैं? इसे लेकर विपक्षी नेता से लेकर आम पब्लिक सवाल उठा रही है। सुबह सुबह अर्थव्यवस्था में त्राहिमाम के हालात पर पब्लिक कहती है आज फिर शेयर बाजार में दबाव है, रुपया तो ऐसे गिर रहा है जैसे कोई उसका भरी महफिल में चीरहरण कर दिया हो। सरकार अब भी कह रही है हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बूम पर है। बजट से पहले शेयर मार्केट का जबरदस्त गोता, अर्थव्यवस्था दांव से नहीं चलती, ठोस हकीकत से चलती है। जीडीपी के नकली आंकड़े गोदी मीडिया को लुभा सकते हैं, निवेशकों को नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। निर्यात बिल्कुल कम हो गया है, बाहर माल भेजने वालों के यहाँ जबरदस्त पैमाने पर छटनी हो रही है। पैसा मार्केट में दिख नहीं रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो निवेशकों में भरोसा जगा सके। केवल गोदी मीडिया की गुलाबी तस्वीरों से कुछ नहीं होने वाला। रुपया गिरा तो फायदा, डॉलर गिरा तो फायदा, चाबहार पोर्ट मिला तो फायदा, गया तो फायदा। इतना फायदा आखिरकार जाता कहां है? सब जगह फायदा ही फायदा है, फिर भी शेयर बाजार गिरता जा रहा है। तो पब्लिक मोदी सरकार को सुना रही है कि क्या सरकार के पास कोई योजना है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अर्थव्यवस्था के इन हालात को लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था के हालात संभालते हुए दिखना चाहिए या चुनावी मोड में ही हमेशा रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।